हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है ये पिछली 2 वीडियोस की कंटिन्यूएशन में ही चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी आएगी जब आप क्वेश्चंस को स्टडी करोगे, तो मैं इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको इसको सिखा रही हूँ। तो वीडियोस साथ साथ देखना, साथ साथ सॉल्व करना, तभी समझ आएगा। अब हम थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं। क्वेश्चंस को देखकर सबसे पहले आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आप पहली बार ट्रिगो कर रहे हो। क्वेश्चंस देखोगे, डर जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा, दिमाग नहीं चला पाओगे। खूब प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा फोकस रखो। क्वेश्चंस अपने आप बहुत मज़ेदार हैं। क्वेश्चन अपने आप आंसर आपका आएगा, आपको समझ आ जाएगा देखकर करना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ m cot a इक्वल्स टू n फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको ये चीज़ दी हुई है m cot a इक्वल्स टू n, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। आपके पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था कॉसेक सेकेंड कॉट। तो ये जो था ये क्यों याद कराया था, आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉसेक साइन का उल्टा होते हैं। ये जो इसके नीचे है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, या रेसिप्रोकल बोल सकते हो। ऐसे ही कॉस सेक का उल्टा है, टैन कॉट का, कॉट टैन का है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ऑपोजिट्स हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला है आपके पास, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो टैन ए, अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस ए लिख रही हूँ तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही कॉट क्या होगा फिर, अगर मैं कॉट की वैल्यू पूछूं, कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आपको पता होना चाहिए। तो टैन की वैल्यू है साइन अपॉन कॉस, कॉट की वैल्यू है कॉस अपॉन साइन, इसी का ऑपोजिट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आपको दिया हुआ है एम कॉट ए इक्वल्स टू एन, तो एम कॉट ए इक्वल्स टू एन। इसको कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे देखो कॉट ए की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। एम उधर चला जाएगा, उधर जाएगा, ये दोनों अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन अपॉन एम बोल सकते हैं हम इसको। कॉट ए की वैल्यू आ गई तो टैन ए की वैल्यू क्या होगी, इसी का उल्टा कर दो, एम अपॉन एन, रेसिप्रोकल, एम ऊपर एन नीचे। ठीक है, अब यहाँ तक तो भाई मुझे समझ आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको निकालना जो है एम साइन ए कॉस ए। यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू, साइन और कॉस में क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमारे पास है वैल्यू टैन और कॉट की। तो याद रखना, हम हमेशा साइन और कॉस को चेंज कर सकते हैं दूसरी रेशियोज़ में। तो टैन ए कैसे बनाऊँ, तो मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगी क्या, कि साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, इस पूरे को मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, तो साइन अपॉन कॉस जो है टैन हो जाएगा। इसको कॉस, ये कॉस है, कॉस से ही डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वाला भी पूरा कॉस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है ऊपर, ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अगर सेम ही वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो पिछली वीडियोस प्लीज़ देख लेना। क्लास 6, 7, 8 की मैं बार बार बोलूँगी, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, तभी समझ आएगा, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा सब कुछ। मैथ्स बच्चों को इसीलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एम साइन ए, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, माइनस एन कॉस ए, इस पूरे को मैं कॉस ए से डिवाइड करती हूँ, तो ये भी कॉस से डिवाइड होगा, कॉस ए, और ये भी कॉस से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही ये बड़ा वाला डिवीजन है, एक्चुअल में ये वाला डिवीजन है। एन कॉस ए, इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे, प्लस बीच में है, और एम साइन ए, इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया है, पूरे के पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड कर दिया, सेम चीज़ से डिवाइड कर दिया। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो आपके पास है 5/10। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। एक्चुअल में रेशियो तो सेम रहेगा ना, 1/2, ये भी तो 1/2 ही था। ठीक है, ऐसे ही 5/10 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 से, इसको भी डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, तब भी तो ये 1/2 ही है। कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करती हूँ, उसमें सेम चेंज लाती हूँ, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ की है। अब आगे देखो, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस हो जाता है टेन ए, तो ये हो जाएगा एम टैन ए, माइनस कॉस ए कैंसिल, सिर्फ बचेगा एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला नीचे वाला पार्ट, एन
कॉस 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 कट गया है, ये सिर्फ एन बचा है, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टैन ए और इनके साथ था एम। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इजी दिख रहा होगा आपको। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपका टैन की फॉर्म में आ चुका है और टैन की वैल्यू थी m अपॉन n। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे भी टैन लिखा है वहाँ पे m अपॉन n डालते हैं। तो m यहाँ पे देखो टैन a है तो m अपॉन n माइनस n, फिर ये डिवीजन का साइन n प्लस m और m अपॉन n। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n माइनस n, फिर डिवीजन का साइन, फिर ये हो जाएगा n प्लस m स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, साथ साथ करना, स्टेप बाय स्टेप करना तो ही समझ आएगा। अब ये बड़ा वाला डिवीजन है, ध्यान से देखना, इस डिवीजन का ध्यान रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ऊपर यहाँ पे n है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकती हूँ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, आगे देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर, अच्छा एलसीएम लेते हैं, n और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका n, n इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है तो m स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं नहीं पता तो ध्यान से देखो, हम इसकी टेबल में देखते हैं ये कब आता है, तो 1 पे आता है, जिस पे आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस 1 की टेबल में n पे आएगा, n को n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर हो जाएगा, ये बड़ा डिवीजन का साइन। उसके बाद फिर से नीचे वाले पार्ट में भी एलसीएम जो है n आएगा, यहाँ पे 1 की टेबल में n आता है n पे, n इंटू एन एन स्क्वायर, प्लस ये n की टेबल में n 1 पे आता है, 1 इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेना अच्छे से सीख लेना तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n। अब देखो ये बड़ा डिवीजन है, जब इसको मैं ऊपर भेजूंगी, ये डिवाइड हो रहा है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, जब मैं इसको ऊपर भेजूंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में n ऊपर चला जाएगा, ये देखो n नीचे है ना, ये डिवीजन है, n नीचे है, n ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल और आपका आंसर बनता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, थोड़ा स्पीड जो है स्लो करके देखो या एक बार खुद से करो, फिर वीडियो को दोबारा देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझना, ये चीज़ जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलें जिसमें आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना हो, वेरीफाई करना हो, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में, साइन और कॉस की रेशोज़ में कन्वर्ट करने की पहले कोशिश करेंगे। साइन और कॉस क्यों करना होता है कन्वर्ट, क्योंकि साइन कॉस एक ऐसे रेशोज़ हैं जिसको टैन कॉट किसी चीज़ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोनों में से किसी भी एक को ले लो, तो मैं LHS को यहाँ से ले रही हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, RHS तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर, अब वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ये सब याद रखना। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, मैंने साइन स्क्वायर लगा रही हूँ देखो, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये बड़ा वाला डिवीजन का साइन। कॉट स्क्वायर थीटा को फिर से साइन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था टैन का उल्टा होता है कॉट और टैन होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो कॉस अपॉन साइन जो है वो आपका कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी वैल्यूज़ थी उनको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की टेबल में साइन स्क्वायर थीटा 1 पे आता है, थोड़ा सा एलसीएम लेना अच्छे से सीख लेना, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, माइनस
1 की टेबल में साइन स्क्वायर थीटा पे आएगा, यानी कि टेबल इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ मैं। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बड़ा वाला डिवीजन का साइन और ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अगला स्टेप देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा सकते हो। तो ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ऊपर जब जाएगा तो ये देखो डिवीजन में नीचे उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कैंसिल हो रहा है आप उसको कट कर सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। उसके अलावा ये और नहीं, मैं इन दोनों को नहीं काट सकती, देखो क्योंकि ये एक टर्म है, इस पूरी टर्म में से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अलग से नहीं काट सकती। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ध्यान रखना। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 1 भी है, ये पूरी टर्म है। अगर इस पूरी टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता तो आप इसको कट कर सकते थे, अब मैं इसको कट नहीं करूँगी। तो आगे देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बच गया है। अब ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरे के डिवीजन में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के डिनोमिनेटर में इसको लिखा, माइनस का साइन बीच में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिया, कुछ भी नहीं है, पूरे दोनों के डिवीजन में कॉस स्क्वायर थीटा था तो अलग अलग करके मैंने लिखा है। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये जो आपका वैल्यू आया है ये यही तो है, आपका RHS ही तो है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप एंड में लिख दोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड और प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।